ट्यूसडे आज। कल मंडे मंडे था, वीडियो नहीं डाला। कल क्या प्लान बनाया था मैं कि ऑल नाइटर मारूंगा। मंडे के दिन ऑल नाइटर मारूंगा, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, गलत बोला मैं। आज मंडे, कल संडे था। संडे के दिन ऑल नाइटर मारा रहता, मंडे का दिन नॉर्मल रहता, ट्यूसडे के दिन फिर छुट्टी था जो भी। तो हाँ, सोचा था कल ये मारूंगा ना, क्या बोलते हैं, ऑल नाइटर मारूंगा। बट कल नहीं मारा। कल का दिन मतलब पूरा बर्बाद तो नहीं गया, बट इतना अच्छा भी नहीं गया। मैं क्या, मेरे को क्या करना था कल? कल मेरे को 2 चैप्टर मेरा बचा था ना फिजिक्स में, मतलब क्या बोलते हैं, नोट्स से जो क्वेश्चन वोश्चन जो भी पढ़ना था, जो मेरे को, मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ बचा था और ग्रेविटेशन का बचा था। सुबह वाले टाइम में मैं बैठ गया, सुबह वाले टाइम से बैठ के थर्मल प्रॉपर्टीज और मैटर के क्वेश्चन वोश्चन किए। दोपहर में बैठे थर्मल प्रॉपर्टीज ख़त्म किए, ग्रेविटेशन स्टार्ट किए। फिर कैसे भी करके, पता नहीं कैसे, बट कर करके क्वेश्चन सब करके देख के, नोट्स वोट्स देख के हो गया भाई। रात के 10 बजे तक हो गया सब कुछ। तो मतलब अभी मतलब मैं रात को क्या बोलते हैं, कर सकता था ऑल नाइटर, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देता, मे भी सुबह तक ख़त्म भी हो जाता, क्या मालूम। बट मैं नहीं किया। रात 11 बजे कि 12 बजे आके बैठ के यूट्यूब में अपना इनकॉग्निटो में सर्च करके अपना देख रहा था। वही कुछ मूवी वूवी के रिलेटेड कुछ देख रहा था मैं। देख रहा था वो, एक से देख के फिर दूसरे में डिस्ट्रैक्ट हो, दूसरे से फिर तीसरे में डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसे होते 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 फिर लास्ट में एक की 2 बजे, फिर सोचा छोड़ो और क्या ही मैं पढूं, क्योंकि मैं तब तक वही सोच रहा था यार ठीक है, टाइम तो है, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे जो भी। तो ऐसा हो के फिर नहीं पढ़ा। फिर मैं सोचा कि छोड़ो भाई, कल ही करते हैं जो भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब फिर लास्ट में अच्छा तो नहीं लगा कि मतलब टाइम था फिर भी बर्बाद कर दिया मैं। ठीक है, हम लोग को फिजिक्स का कंप्लीट करना था, वो तो हो गया। फिर आ जाते हैं आज का दिन, मंडे। सुबह बैठे बैठे पढ़ने का इच्छा ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। बट फिर मैं देखा कि मतलब अलग है, अलग सर के का जो हाइड्रोकार्बन्स वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं है चैप्टर। वो एल्कीन्स तक गए, उसके बाद फिर एल्काइंस, बेंजीन, वो सब के बारे में नहीं पढ़ा है। क्या मालूम वो बाद में पढ़ाएंगे इसलिए नहीं पढ़ाई कि कुछ कोई और चैप्टर में होगा कि पहले पढ़ाओगे, बट मैं जितना देखा उतने में नहीं था। तो फिर मतलब सोचा कि अबे यार यहाँ से आप कैसे पढ़ूंगा करके। तो फिर वही यूट्यूब में वापस सर्च किया, तो फिर पंकज सर का था, वही फिजिक्स वाले के ही हैं वो, मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किए हैं प्रॉपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई यू पी एस सी से लेके आइसोमेरिज्म से लेके जीओसी से लेके हाइड्रोकार्बन तक पूरा प्रॉपर किए हैं। अब वहाँ पर मतलब मेरे को ये आइडिया आया ऐसा टाइप का कि मतलब मैं आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, वो तो मैं ऐसे हड़बड़ी में जो पढ़ा था, एक बार एक दिन हड़बड़ी में जो भी पढ़ा था, वो मतलब उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा था जो भी पढ़ा था। तो फिर मतलब मैं ये प्लान बनाया कि मैं आइसोमेरिज्म से लेके हाइड्रोकार्बन से पूरा ढंग से पढ़ूंगा, जो भी पढ़ना है पूरा एकदम प्रॉपर। श्योर, आइसोमेरिज्म का पंकज सर जो बनाए हैं, जो मेन एनसीईआरटी वाला है, वो तो एक वीडियो में खत्म है, बट उसके बाद और 4-5 वीडियो बनाए जिसमें मतलब एक्स्ट्रा सब है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो मतलब अभी के लिए इतना एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, बट डेफिनेटली काम देगा, एग्जाम में पूछेगा, 12th में डेफिनेटली आएगा। मतलब वही बोल रहे हैं कि तुम 11th में अगर ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ लोगे तो 12th में तुमको डिफिकल्टी नहीं होनी। तो 12th में तुम्हारा फिर बैंड बज जाएगा कि 12th में ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया अचानक से ऐसे कट। मैं भी फिर सोचा कि फिर मतलब मेरे दिमाग में मतलब ऐसा टाइप का ख्याल आ रहा था कि मैं 11th के लिए फोकस करूँगा करके सोच तो लिया, पर अभी मन नहीं हो रहा, भाड़ में गया 11th। मैं अपना नॉर्मल फोकस करूँगा जो कर रहा था, 11th के लिए प्रॉपर फोकस करके ऐसे मतलब ख्याल आ रहा था दिमाग में। तो इसलिए मैं भी सोचा कि चलो जो एक्स्ट्रा है उसको भी पढ़ लेते हैं, खाली एग्ज़ाम के लिए फोकस करके नहीं पढ़ने वाला, मैं ढंग से पढ़ने वाला हूँ। तो वैसा करके सोचा, तो फिर फाइनल डिसीजन यही हुआ कि मतलब मैं आइसोमेरिज्म से लेके पूरा हाइड्रोकार्बन तक पढ़ूंगा, और ये पंकज सर
के प्लेलिस्ट से ही पढ़ूंगा। आई थिंक 20 की 25 वीडियो है टोटल। और पहले तो मैं डर गया था, पेस सीरीज़ करके लिखा, तो मेरे को लगा अब झड़बड़ी में पढ़ाएंगे शायद सर, बट सर एकदम मस्त बिंदास आराम से पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त पढ़ा रहा है, वो भी मज़ा आ जा रहा है। तो ये बट फिर मैं आज सोचा कि भी ये ख़त्म भी तो करना है, वेडनेसडे को स्कूल भी है, मेरे को कैसे भी करके मतलब ये कल ख़त्म करके फिर कल के दिन मैं बायो का एक चैप्टर रख लूँगा, ऐसे करके सोचा मैं। ठीक, ओके। बट ऐसे कर करके आई थिंक दोपहर तक मैं टाइम वेस्ट कर दिया। मैं जो भी बैठा शाम को बैठा 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास आइसोमेरिज्म लेके बैठा मैं फाइनली। नहीं, दोपहर को आई थिंक मैं एक वीडियो देख लिया आइसोमेरिज्म का, पहला वाला। फिर उसके बाद वाला जितना भी था वो शाम को बैठा 7 बजे, 7 बजे से 10 बजे तक बैठा। आई थिंक 3 की 4 लेक्चर देखा। फिर रात वाला टाइम में लेक्चर देखने बैठा, आधा आधा भी नहीं, 10-15 मिनट देखा हूँ कि नहीं लेक्चर का, कि नेट चलेगा, नेट आ भी नहीं रहा, आधा घंटा से वेट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। फिर मैं सोचा चलो टहल के आते हैं, तो मैं छत में गया। छत में जाकर मतलब मैं सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूँ। पहले तो सोचा था कि 11th के लिए प्रॉपर फोकस करूँगा ये 2 महीना, बट फिर मतलब अभी ये 2 महीना मतलब ऑलमोस्ट गुजर गया और मैं इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं किया हूँ 11th में, इतना सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं फील हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर दिया उल्टा। जबकि मतलब मैं जेई जो भी उसके लिए ढंग से पढ़े रहता, इतना जो मैं साइड कर दिया उसको, वो ये बोल के कि मैं 11th पर फोकस करूँगा, उसके चक्कर में मतलब दोनों बर्बाद हो गया, वैसा टाइप का लग रहा था मेरे को। फिर लास्ट में मतलब ऐसे ही खुद से ऐसे सोच रहा था, फिर लास्ट में तो कंक्लूजन आया कि भाड़ में गया 11th। मैं मेरा प्रॉपर मेन फोकस जो है उसी पे ही फोकस करूँगा। 11th के लिए जो एक्स्ट्रा से अलग से जो सोच कर रखा था कि नहीं 11th एग्ज़ाम है, मैं 11th एग्ज़ाम ज़रूरी तो नहीं है इतना मार्क्स लाने, बट फिर भी मैं इसमें मार्क्स ला कर रहूँगा, सबको दिखा करूँगा, ऐसे जो सोच के रखा था मैं, सोचा भाड़ में गया। अभी 11th में ढंग से मार्क ला के फिर 12th में मार्क लाऊँ, नहीं तो बाद में लास्ट में एकदम 12th में एकदम जब फाइनल एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें एकदम तोड़ दूँगी सब, क्या बोल रही हूँ, उसमें जब फाइनली मतलब मेरा सब में आएगा एकदम टॉप, नीट में A1, जेई में A1, बोर्ड्स में भी मेरा एकदम प्रॉपर, तब सबकी फटी जाएगी भाई, तब कोई दिक्कत नहीं, 11th को भी छुएगा भी नहीं तब। तो ऐसा टाइप का दिमाग में आ रहा था। फिर लास्ट में कंपनसेट किया कि मैं 11th का छोड़ने तो नहीं वाला, ऐसा मतलब 11th छूँगा भी नहीं, सीधा 12th का ही जो भी मैं देख रहा हूँ अभी वही कंटिन्यू करूँगा, ऐसा नहीं। 11th का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मैं पढ़ूँगा 11th का एग्ज़ाम के लिए, मैं पढ़ूँगा, बट उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, वर्ड भूल रहा हूँ मैं, उतना ज़्यादा ट्राई हार्ड नहीं करने वाला मैं 11th के एग्ज़ाम के लिए। या 11th के एग्ज़ाम के लिए मैं ट्राई हार्ड नहीं कर, मैं श्योर मैं टाइम दूंगा 11th के एग्ज़ाम के लिए, ढंग से पढ़ूंगा जो पढ़ना है, बट इतना ट्राई हार्ड नहीं करने वाला, मैं तो ज़बरदस्ती केमिस्ट्री फिज़िक्स का मैं थ्योरी नहीं रटने वाला, मैं समझ के ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाऊँगा। बायो का मैं रटूँगा, बायो का रटना है, मैं अभी अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, एग्ज़ाम के लिए नहीं, मेरे को बायो का रटना ही था क्योंकि टाइम काम देगा। मैथ का वैसे ही मैं मैथ बहुत दिन से नहीं कर रहा था, तो मैथ मेरे को वैसे भी करना है, तो मैथ का करना ही। इंग्लिश का बाद में आता है, इंग्लिश का मतलब लिटरेचर खाली 11th के तक ही सीमित है, 12th में कोई काम ही नहीं है इंग्लिश का श्योर ग्रामर का आई गेस काम दे सकता है 12th में, बट लिटरेचर तो कुछ काम देने नहीं वाला 11th का है जो कि, तो वही मतलब अंदर से गुस्सा आ रहा था कि साले 11 इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालूँ, अभी मैं बक टाइम बर्बाद करूँ। फिर सोचा कि ठीक है चलो इंग्लिश को भी मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दूंगा, तो नहीं ज़्यादा नहीं करने वाला, मार्क्स का मान दो जो भी होता है होने दो, बट मैं अपना प्रॉपर फोकस करूँगा जो भी कर रहा हूँ। फिर यही प्लान बना है। और फिर मैं बाद में आई थिंक आधा घंटा 1 घंटे बाद आया, 2 बजे के आसपास आया, मैं देखा ठीक है नेट आ गया, तो मैं आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। फिर अभी नेक्स्ट जीओसी बचा है और फिर हाइड्रोकार्बन बचा है, जो मैं कोशिश करूँगा कल एक दिन में ख़त्म करने का। और अगर कल लेट्स से रात के 10 या रात के 12 बजे से पहले मेरा केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, तो मैं कल ऑल नाइटर मारूंगा। श्योर वेडनेसडे स्कूल है, भाड़ में गया होने दो,
जो होता है होने दो भाई, नींद आन दो नहीं आन दो। मतलब मैं अभी नींद गया भाड़ में, नींद के बारे में मैं सोचने भी नहीं वाला। ठीक है, जितना पढ़ना है पढ़ूंगा, जो करना है करूँगा। रात को मतलब मैं देखने भी नहीं वाला कितना टाइम हो रहा है, जब तक नींद नहीं आए तब तक मैं पढ़ूंगा। भले 5 बजे नींद आए, 6 बजे उठ के मेरे को स्कूल जाना, मैं 5 बजे सोऊंगा अगर नींद आएगा, नहीं तो नहीं। मैं ऐसा करके सोचा हूँ। तो कल का दिन अगर अगर मेरे को क्या बोलते हैं सूटेबल लगा तो मैं ऑल नाइटर मारूंगा, और मैं बायो का एक चैप्टर भी रटूंगा, केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा कल के दिन में, और फिर वेडनेसडे उठ के स्कूल जाऊंगा। बढ़िया। तो हाँ, मेन क्या बोलते हैं कंक्लूजन क्या है कि मतलब मैं अभी 11th पे जैसे फोकस कर रहा था मैं, कि प्रॉपर लॉक इन 11th के लिए मैं ट्राई हार्ड करूँगा, सबकी फाड़ कर रख दूंगा कि मैं 11th में इतना अच्छा कर किया किया जो भी। अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं है वो सब कुछ का, कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं अपना ही टाइम वेस्ट करूँगा। उससे अच्छा मैं स्मार्ट स्टडी करूँ, ढंग से जिसको टाइम देना उसको टाइम दूँ, फालतू का इधर उधर वेस्ट ना करूँ, कूल माइंड से पढूँ। ऐसा करके सोचा हूँ, ऐसा मैं सोचा हूँ। क्या मानूँ, बाद में फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर बोलूँ नहीं भाई 11th में मैं फोकस करूँगा एकदम ढंग से। ठीक, दो दो ही हफ्ता बचा अभी और एग्ज़ाम के, पता नहीं क्या होगा। मैं तो एकदम चिल माइंड से दूंगा अभी, मतलब ऐसा सोच लिया, तभी थोड़ा चिल हो गया हूँ मैं, नहीं तो थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा था कि साले ये कब रटूँ वो कब रटूँ। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकते हैं एज अ एक्सक्यूज ये सोल्यूशन को निकाला। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बट यहाँ इतना ही। अभी कल देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, कल कोशिश करेंगे रात से पहले केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी 3 साढ़े 3 बजे, सो जाऊँगा अभी। हाँ, ओके।